यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतजार है। मैं उन्हीं से आग्रह करता हूँ कि अब वो मंच पे आए और हमें एक जिंदगी जीने की दिशा दें। जिंदगी क्या है, कहाँ पे है हम, कहाँ पे जाना है, इसके विषय में हमारा कोई साफ नजरिया नहीं होता है। हम दिशाहीन होते हैं। बहुत से लोग दिशाहीन हैं जिनके पास कोई जिंदगी में लक्ष्य या टारगेट नहीं है। तो ऐसी दिशा देने के लिए मैं हमारे नेशनल मोटिवेटर मिस्टर अनु पात्रे सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमें एक बेहतरीन दिशा दें और जोरदार स्वागत करेंगे इनका। और मैं अन्य व्यक्ति के साथ मैं फिर से एक बार संसद से अनुरोध करूंगा कि वो मानव को करीब से स्वागत करें। और एक बार फिर से मैं विनम्र से अनुरोध करूंगा कि वहाँ इसका मानव को स्वागत करें। जोरदार तालियां हमें भी लगना चाहिए कि हम सुनने जा रहे हैं और उन्हें भी करना चाहिए कि हम किसी को सुनाने जा रहे हैं। आप यहाँ पे आए और हमको एक दिशा देंगे, हमें इस बात की खुशी। थैंक यू, धन्यवाद 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 ललित सर और पूरी डैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में इससे कभी इतने फ्री हुए हो जो इस टाइम पर चल रहे हैं। लॉकडाउन का समय, मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति के सामने थका हुआ। अभी तो सब लोग आराम कर रहे हैं। एक ताली आज तक आपने सभी लोगों ने दूसरों के लिए बजाई। पहली बार ताली खुद के लिए बजाएं। 1 2 3। अच्छा, बिल्कुल एक बार और अच्छा लगेगा। इस बार पूरी कोशिश कीजिए कि वास्तव में ये जो ताली की आवाज है कानों तक तो सबके जाती है, हमारे दिल तक भी जाए। याद से ध्यान रखिए, ताली की आवाज अंदर तक गर्मी आ जाएगी, गारंटी है मेरी। 1 2 3। हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू क्या करें? हम लोग तो शुरू कर चुके हैं। हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन हम शुरू क्या करते हैं? क्योंकि हम लोग तो शुरू करते हैं क्योंकि हर काम शुरू से ही होता है। हर काम शुरू से ही होता है। कोई काम बीच में तो हो सकता है क्या? तो क्या करें? शुरू करें। लेकिन हम तो शुरू कर चुके हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां पर हम पहुंच जाएं। हम जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां पर हम पहुंच जाएं। यार सबसे बड़ी टेंशन तो ये है कि हमें पहुंचना कहाँ है। सबसे बड़ी टेंशन हमारे साथ ये है कि हमें पहुंचना कहाँ है। ये आधे से ज्यादा नहीं हो सकता है कि 1-2% लोगों को मालूम और बाकी लोगों को मालूम ही ना हो कि हमें पहुंचना कहाँ है। तो यही पता करना है आज हम इस सेशन में यही पता करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? पैसे कमाने पड़ेंगे। कहीं जाना तो है, पैसे कमाने पड़ेंगे। वेरी गुड सर। जाने का ठिकाना भी मालूम नहीं है। जाने का ठिकाना, राइट बात सर। कहीं जाना है हमें तो हमें क्या करना रहेगा? वेरी गुड सर। वेरी गुड सर। जाने के लिए सर जगह का कंफर्म होना चाहिए। वेरी गुड सर। अरे बनाना पड़ेगा जब पहुंचना। वेरी गुड सर। लास्ट में हाँ सेकंड, हाँ सर आप प्लीज। हाँ हाँ आप भी हाँ आप शुरुआत करें सर। डॉक्टर साहब, जाने के लिए कहीं या तो अपना अनजान जो जगह है वो पूछना पड़ेगा। पहले तो इनके लिए तालियां क्योंकि इन्होंने शायद ये ऑर्गेनाइज कराया हुआ है। चलिए
और कोई? सर आप क्या करें सबसे पहले कहीं जाना है तो? सर कुछ बोलेंगे? नहीं, क्यों? छुट्टी है, रविवार है। कहीं भी हमें जाना है तो हम क्या करें? चलेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ पर है और क्यों जाना है। सबसे पहले सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, सपना बनाना पड़ेगा कि मुझे उस जगह जाना है। आपको यहां से बॉम्बे जाना है तो क्या करें? सोच लें, बॉम्बे जाना है, 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 बॉम्बे जाना, तो चले जाएंगे। तो क्या करें भैया? शुरुआत करना पड़ेगी। सबसे पहले सोचना पड़ेगा, सोचना यानी विचार करना पड़ेगा, यानी सपना देखना पड़ेगा। आपको कहीं भी जाना है तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए आपको जाना है, बॉम्बे जाना है या बम्बई जाना है, आपको कोई काम है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सोचेंगे, पहले जाएंगे ना। क्या एक काम करो, पहले मैं चले जाता हूं, बाद में सोचेंगे करना क्या है। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सोचेंगे, तो विचार करेंगे। क्यों करेंगे ये विचार? दिमाग का विचार क्यों आए? आपने कभी इसी पर ध्यान दिया? देखिए, आज जो मैं यहां पर आधे घंटे में जो बात करने जा रहा हूं वो आपके अंदर के दिमाग को खोल के रखने की, वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। हम कोई भी काम क्यों करते हैं? अभी हम यहां पर क्यों आए? किसी का फोन आया, आ गए, यही है, यही है। अगर फोन नहीं आता तो यार, हम लोगों ने हमारी तरक्की के द्वार खुद नहीं बंद कर रखे हैं। हमारी तरक्की के द्वार किसने बंद कर रखे हैं? खुद ने। क्यों? क्योंकि कभी हमने इस विषय में सोचे नहीं। मैं अभी आप लोगों से बोल दूं कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। सर कैसी बातें कर रहा है सर, झूठ क्यों बोल रहा है सर? 1 करोड़ लॉटरी हमारी क्यों लगेगी? लॉटरी हमारी। खुद में इतना भरोसा है कि 1 करोड़ की लॉटरी नहीं लग सकती हमारी, तो कमाने की तो बहुत दूर की बात है। भाई कमाएंगे कब? मैं आपसे कहूं कि यार आप एक काम करो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, अपने पास 2 करोड़, सर करोड़ रुपए, लाखों की, और कई बार सर 1000 की, सर प्लीज सर, भैया क्या दिक्कत है? हमें जब तक हम बातें करेंगे नहीं तो उस जगह तक हम पहुंचेंगे नहीं। पहुंचेंगे कैसे? हमें सबसे पहले टारगेट तो रखना पड़ेगा। बॉम्बे को हमें सोचना पड़ेगा कि ये जाना वहां है। अब एक काम करिए, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं। आपको यहां से आगरा जाना है, कोलरस वालों को आगरा जाना है तो ग्वालियर बहुत जल्दी आ जाएगा। कोलरस वालों को यदि आगरा जाना है ग्वालियर वाले रूट से तो ग्वालियर जल्दी आ जाएगा, पता नहीं चलेगी। लेकिन यदि ग्वालियर जाना है तो ग्वालियर बहुत देर में आएगा। करके देखना। क्यों? क्योंकि सोचे ही नहीं। तो भैया ये बताओ हम पैसे कैसे कमा लें? आप मान लीजिए सभी लोग सेल्स में हैं। सेल्स में तो समझते हैं सब लोग। पैसा किस चीज में है? सेल्स। क्यों है? भैया ये चीज है, जितनी बेचना बेच लो। मुझे अगर एक बेचने में 100 रुपए का फायदा हो रहा है तो मैं 1 करोड़ क्यों ना बेच लूं? क्या करूं? मुझे अगर 100 रुपए का फायदा, नॉर्मल इंसान क्या करेगा? आपको कितने चाहिए पैसा? 200। सर 2 ही बेच लेना। कितनी बेच ले? 2। हम क्यों ना ऐसे 1 करोड़ बेच लें? नहीं सर ऐसी फालतू बातें मत करो। काम वो बताओ जो हमसे हो जाए। काम वो बताओ। पानी डाल देना। हमें हमारा टारगेट सेट करना है। हमें हमारा टारगेट सेट करना है तो ये सेट कैसा करना है पहले ये तो देख लो।
पहले ये तो देख लो कि हमारा टारगेट हमें सेट कैसे करना है। टारगेट सेट का मतलब ये नहीं है घर पे गए आज सर का अनूप सर का हमने बिल्कुल बात सुनना है भयंकर जोश कर दिया अब तो बिल्कुल आगे आ गया वहां जाएंगे घर जाकर एक बिल्कुल टारगेट बना लिया कल से 100 दवाई बेचने कल से हमें 100 ये काम करना है। ऐसा हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा भैया? ऐसी क्या कमी है? दूसरे की समझ में नहीं आया और कुछ उसके साथ पैसे की व्यवस्था। हम कितने कॉन्फिडेंट हैं हमारे बहानों के प्रति? सारे बहानों को आग लगाना है, सारे बहानों को आग लगाना है तभी आप आगे जा पाएंगे। क्योंकि बहाने तो आपके पास अरे ठंड लग रही है यार और अब बहुत गर्मी थी नहीं तो डायमंड बने थे, बरसात अगर नहीं होती तो फिर देखो भैया कब देखो। एक क्लास थी क्लास में पूछा कि भैया पास कौन कौन होना चाहता है, हाथ खड़े हो गए। ठीक है 50% कौन कौन बनाना चाहता है तो 2-5 हाथ छोड़ के मन में खड़े। 60% और कम, 70 और कम, 80 2 हाथ, 90% हाथी खड़े नहीं। तो अभी बताओ बच्चे 90% बना पाएंगे? आप में से कौन कौन व्यक्ति 4-4 करोड़ रुपए कमाना चाहता है या पैसा कमाना चाहता? चलिए 1 करोड़ मान लो, चलो 1 करोड़ रुपए आप कमाना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 अपन आधे 50%। आप देख लीजिए मतलब अगर मैं यहीं की बात करूं वो क्लास तो ठीक है वो तो हो सकता है कहानी हो सकता है झूठ हो सकता है। ये तो सच है कि सिर्फ 8 लोग ऐसे जो सोच ही रहे हैं, कमाए तो बहुत दूर की बात है, कमाना तो बहुत दूर की, वो तो जब से देखेंगे लेकिन अभी तो सोचे ही नहीं है भैया। जब तक सोचोगे नहीं तब तक कमाओगे। हम जब खेती करते हैं पहले दिमाग में आ जाता है कि इस 1 बीघा में इतना कुंटल गेहूं होगा, इतना कुंटल चना होगा, पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं, पहले से हम सोच लेते हैं और हम वो बिजनेस करते हैं, हम वो खेती करते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्की होती है। पता है आप लोगों को खेती बराबर कहीं रिस्क होती ही नहीं है। तो भैया यहां पे भी तो सोचो, आप अपना बिजनेस के विषय में भी तो सोचो। हम सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? कारण यही है कि हमने आभा मंडल ऐसा बना लिया है हमारे चारों तरफ, इतने नेगेटिव लोग हैं तू नहीं कर पाएगा, तू रहते यार 1 करोड़ तू कमा पाएगा, तू तेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा ले पहले। यही होता है यही होता है यार एक काम कर मैं मेरी गाड़ी रखता हूं तो तेरी चले। क्यों? दोस्ती नहीं है, पैसा नहीं है। ये क्या है? ये दोस्ती नहीं है, एक्चुअली उसके पास पैसे नहीं है। तब भी हमारे दिमाग में नहीं आता कि हम पैसे क्यों नहीं कमा रहे। हमारे दिमाग में आया अभी लॉकडाउन में 1-1 महीने लोगों ने कितनी मुश्किलों से गुजारा, उसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पैसा क्यों नहीं कमा रहे। क्या कमी रह रही है? कभी कमी खोजी हमारी, खुद के विषय की कमी खोजी? टाइम ही नहीं मिलता सर, टाइम ही नहीं मिलता भैया। 20 साल के हो गए, 25 के हो गए, फिर सोचा था 30 के हो जाएंगे तब हो जाएगा, 30 के भी हो गए, 35 के भी हो गए, 40 के भी हो गए, 45 के भी होगा। भैया एक आध दिन तो व्यवस्था ही हो जाएगी, तब कमाओगे का पैसा। आप जो भी काम करें मेहनत से करें तो गड्ढा खोदने लगे, मेहनत से करो तो क्या करें? गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा खोदने कोई नहीं कह रहा, पैसे मिलेंगे 300-400 ही। अरे काम स्मार्ट वर्क करो। सबसे पहले ये तो सोच लो कि हमें वास्तव में करना क्या है, क्या करना है हमें, यहाँ पे हम आए क्यों है, क्यों है भैया? कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे क्यों है ऐसा?
हमने आए देखने क्या चीज है। अच्छा चीज में हाथी वगैरह ऐसा कुछ देख कर ले। क्यों है ऐसा? सर इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानने आए और क्या इसका बिजनेस है, कैसे सर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। ये तो बहुत भारी सब है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। सर कोई कारण पर क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या सोच के आप लोग क्या ले रहे हैं यहाँ से? तो बिजनेस के बारे में सीखने आए और वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा। ये पढ़े लिखे वाली भाषा है, मतलब जो आपने ट्रेनिंग ली हुई उसकी भाषा है। हम सब लोग यहाँ पर ये जानने आए हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम जल्दी से ग्रोथ कर लें। ग्रोथ मतलब वृद्धि कर लें, वृद्धि मतलब विकास कर लें, हम हमारे आप को अपने आप को आगे उठा लें। हमारे पास जो 1 कमरे का मकान है, हम उसे बहुत जल्दी से 4 कमरे 10 कमरे में बंगला में कन्वर्ट कर लें। हमारे पास ऐसी गाड़ी है जिसको धक्का देकर स्टार्ट करनी पड़ती है, हम उसे जल्दी से 4 व्हीलर में कन्वर्ट कर लें। हम जल्दी से इतना बैंक बैलेंस कर लें कि जब भी मैं कोई चीज खर्च कर लूं तो फर्क ही ना पड़े। मैं मेरी मम्मी को जब कुछ खरीदने लेके जाऊं, मम्मी सिर्फ हाथ रख दे, अभी तो डर लगता है तो हमारी चीज हाथ में रखना। तो भैया कब तक डरोगे? और डर का कारण कौन? स्वयं खुद। क्योंकि हमने कभी इस पैसे पे, अब 1 करोड़ रुपए कितने लोग कमाना चाहते हैं? वास्तव में हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भैया देख लो, ये 9 से 14 हो गए। मैं जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक पूरों को आगे जाऊंगा, पूरों को मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूं, जब तक हर बच्चा ये ना कह दे कि मैं भी मेरिट लिस्ट में आना चाहता हूं, तब तक मैं उस क्लास को छोड़ता नहीं। अरे वो टीचर ही क्या जो पढ़ाना पाए, वो मोटिवेटर ही क्या जो आपको आगे बढ़ाना पाए। बातों को समझिए बातों को। पहले के घर हम बनाते थे कि भैया साइकिल रखी हो जाए, अब भाई घर में दिक्कत होने लगी क्योंकि मोटरसाइकिल हो गई 2-3 की। अब क्या करें? हम 4 व्हीलर ले ही नहीं रहे, जगह ही नहीं है रखने, तो अब नहीं ले, मर जाए क्या? मकान चेंज कर ले, क्या कर ले? मकान चेंज कर ले, या तो ये कर लो ही मत कि साहब खाना नहीं खा रहा है, नहीं खाना, हमारी मर्जी नहीं है, पैसे नहीं है। आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी 5 स्टार होटल में खाना खाओ, आपकी भी इच्छा होती है कि हम भी 4 व्हीलर में घूमे और वो भी एसी चला के, क्या? लेकिन गलती किसकी? खुद की। तो भैया ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा हम कोई काम क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों से मैं बोल दूं, चलिए 1 महीने में आप ज्यादा कितना पैसा कमाना चाहते हैं? 1 महीने आराम से। बिल्कुल पहली चीज तो ये देखिएगा, मैं भूत नहीं, डरना नहीं। शकल हो सकती है लेकिन वास्तव में हूं नहीं, ठीक है? डरने का बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा के जाऊंगा भैया। 70-80 हज़ार रुपये कमाना, 70-80 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, कमा रहे हैं। तो कितने की इच्छा है? 1 करोड़ है तो ठीक है। 20 से 25 लाख पर मंथ तो चाहिए। ताली बजा दो यार। अब ये व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा होगा, एक ऐसा हाथी जिसकी 5 सूंड हो, 20-25 पैर हो। भैया ऐसा कुछ नहीं सोचेगा जब तो कमाएगा। बहुत बढ़िया। सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो जो आदमी है वो पढ़ेगा। पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? घर पे। कहाँ पढ़ा है? इसलिए या तो पढ़े रहो या सोच लो। और आप कहेंगे नहीं साहब यार वो अनूप सर आए तो उन्होंने कहा था सोच लो तो पैसा जाएगा। साइकिल चलाना सबको आता है भैया, अपन को भी भारी शौक था, अपन साइकिल ली और ले गए, और जैसी लेके गए साइकिल हमारे ऊपर और हम साइकिल के
अब बस ये सोचे थे कोई वहां से निकले तो हमें उठाए, क्योंकि हम तो साइकिल के नीचे थे। एक बार और गिरे, पहले कैंची साइकिल चलाते तो कैंची हमने चलाई, तो भैया दोबारा से गिर गए। 3 बार गिरे, ये हमारे घुटना जो था फूट गया था हमारा, और फिर जाके हम साइकिल सीखे। एक हमारे मित्रों ने कहा ऐसा सीखते हैं, हमने कहा तो कैसे सीखते हैं? उसने कुछ नहीं, साइकिल को ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पैडल मारते हैं और आगे सीख जाते हैं। तो मैंने कहा तू शाम को प्रैक्टिस कर ले, सीख जाते बता देना। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करता रहा। साइकिल सीखना है, साइकिल सीखना है, साइकिल सीखना है, साइकिल सीखना है। साइकिल में एक पैडल होता है, साइकिल में पैडल होता है, उसको जैसे आगे देख के गाड़ी चलाना है, आगे टायर को नहीं देखना है, सीख जाएगा वो साइकिल। क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक दोस्त से कहा कि भैया मैं 3 बार गिरा था, तब जाके साइकिल सीखा। अच्छा, वो चला, तो साइकिल उठाई, 3 बार गिर गया, क्या मैं तो अभी भी नहीं सीखा? तो हमने क्या किया था? कुछ नहीं, जो आपने कहा था, आपकी बातें पत्थर की लकीर। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था 3 बार गिरा था, अगर मैंने कहा बेवकूफ, ये थोड़ी ना कहा था, हो सकता है कि तू बिना गिरे भी सीख जाए, और हो सकता है कि तू 10 बार भी गिरे, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया वही चीजें हैं, हो सकता है कि कई जगह पे आपको घाटे हो गए हों, हो सकता है कि कहीं कोई दिक्कत हो गई हो, तो क्या करें? जीना छोड़ दें। हम कई बार खाना खा लेते हैं तो सब्जी अच्छी नहीं बनती, तो क्या खाना छोड़ दें? साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दें? गाड़ी चलाना छोड़ दें? छोड़ दें? यहां से लेके ग्वालियर तक, यहां से लेके अरस्तरफ तक कहीं चले जाओ, 2-5 एक्सीडेंट आपको दिखेंगे, तो क्या करें भैया? 4 व्हीलर से जाना आना छोड़ दें? नहीं छोड़ रहे ना, लेकिन हमें घाटा हो गया इसलिए हम काम नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको टारगेट तो लेना ही पड़ेगा, आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना है। आपको कुछ ही बताएं, हमने एक नाम लिया अंबानी, कौन नहीं जानता ये अंबानी को? आपको कौन जानता है? क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? हम उस चींटी के जैसे क्यों हैं कि यहाँ पर पैदा हुई और यहाँ आगे खत्म हो गई? हमें क्या बनना है? हम अम्बानी नहीं बन सकते। अगर इंसान सोचे तो क्यों नहीं सोचता? भैया हाँ जी, इंसान से बड़ी कुछ चीज नहीं। वेरी गुड, तालियां इनके लिए। भैया नीली सी साइड में आप भयंकर, मुझे सुनकर बहुत ही पूरी तरह से तालियां बजाते। धन्यवाद। आप मतलब बहुत भयंकर, बहुत बुरी तरह से मुझे सुनना, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, करोड़पति बन रहे हैं। तो एक और चीज कि यदि आप यहां से बाहर गए और नॉर्मल गए, यदि आप यहां से बाहर गए और नॉर्मल गए, तो बेइज्जती किसकी होगी? समझ आने वाले। मैं गया बिल्कुल ब्यूटी पार्लर, या मैं नहीं गया, मैं तो कैसे अच्छा नहीं लगता। बाकी कोई एक महिला गई ब्यूटी पार्लर, ठीक है, और वहां से बिल्कुल बेकार सी आ गई, तो बेइज्जती किसकी हुई? पार्लर वाले की, जो ब्यूटी पार्लर कर रहा है उसकी। दूसरी उसकी भी हुई कि तू भी ऐसे ब्यूटी पार्लर गई। तो अगर यहाँ से बाहर गए और कुछ लेके नहीं गए, तो बेइज्जती किस किस की होनी है? समझ गए? अब करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है? हाथ नहीं बड़े होंगे। बातों को समझिए। अभी सर ने बोला 35 से लेके 40 लाख, 30 से लेके 35 लाख, चलिए सब कुछ है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए और उसकी जबरन बात करें। सभी के लड़का लड़की होंगे, सभी के भैया बहन होंगे, सभी लोगों ने पढ़ाई की है। हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि 90 की सोचो 80 बन जाएगी। सही बात, ऊंचा सोच, ठीक है, सोच ऊंची।
हम जैसे बहादुर लोग होते थे, हम 43 की सोचते थे कि 33 ही बन जाए। ठीक है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ऐसा नहीं सोचना। हमारे एक सर कहते थे 90 की सोचो ना, 90 बन। कितने की सोचो? 90 की सोचो तो 90 ही बने। 80 कैसे बन गई? 20 नंबर कम कहाँ हो गए 100 में से? ये बताओ। आपने यदि टारगेट लिया 1 करोड़ रुपए कमाना है साल में, ध्यान से सुनना, 1 करोड़ रुपए यदि साल में आपको कमाना है, एक टारगेट आपने डिसाइड कर लिया 1 करोड़ कमाना है, ठीक है। एक भाई साहब ने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 10 लाख कमाना है। दोनों एक सी फील्ड के हैं, दोनों एक सी फील्ड के हैं। एक ने डिसाइड किया था 1 करोड़ और एक ने किया था कितना? एक ने 1 करोड़। चलिए, अब एक व्यक्ति जो 1 करोड़ वाला था उसका टारगेट हो गया 80% यानी 80%। कितने में पहुंच गया वो? 10 लाख वाले का भी हो गया 80%, 80%। वो कितने पे आ गया? फायदे में कौन है? चीजें वही थी, चीजें वही थी। जो टॉपर होता है ना, जो मेरिट लिस्ट में आता है ना, जो ग्रामीण सूची में आता है ना, जो मध्य प्रदेश टॉप करता है ना, जो भारत टॉप करता है ना, उन सबकी किताबें होती एक सी हैं। किताबें सबकी एक सी होती हैं, नंबर सबके अलग अलग होते हैं। क्यों होते भैया? सोच अलग अलग। सोच। अब भैया कौन कौन 1 करोड़पति बनना चाहता है? कर दो यार, मैं तो भले ही अब या तो बात कर लो, तुम सब हाथ ही करीब कर, या तो तुम परेशान हो जाओ या मैं परेशान हो जाऊं। बातों को समझिए, हमें हमारा टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट अचीव करना है तो भैया टारगेट क्या? क्या हम वास्तव में करना ही चाहते? क्या हम वास्तव में 2 व्हीलर नहीं चाहते? क्या हम वास्तव में 4 व्हीलर नहीं चाहते? और आप सब लोगों की एक ख्वाहिश और होगी कि हमारे अकाउंट में कम से कम 10-20 लाख रुपए पड़ा है। अभी आप लोगों को हो सकता है कि मेरी बात ऐसी लग रही है को हवा में लट्ट मार रहा है। एक काम करना, कभी भी जो आदमी आगे बढ़ गया हो ना, बिना जले, हमारा तो एक ही काम है, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, एक ही काम करेंगे। क्या बाजे के कैसे हाथ दिखा रहा हूं भैया? वो 4 व्हीलर में बैठे, तुम्हें हाथ दिखाए तो घमंडी, ठीक है, और तुम्हें हाथ ना दिखाए तो और घमंडी। या वो बोले नहीं रहो, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास ऐसी क्या चीजें कि हम नहीं लेते। हम जलने के लिए, हम कुड़ने के लिए बने हैं क्या? हम जलने के लिए, कुड़ने के लिए नहीं बने। हम काय के लिए बने? काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो हमारी मेहनत में कहां कमी रही? हो सकता है, देखिए, पढ़ाई में एक बार ये हो सकता है कि साहब मेरा मन नहीं लग रहा। पैसा में कौन का मन नहीं लगता? ये का तू ये का नहीं साहब, मेरा क्या हिंदी पढ़ रहा हूं तो नींद आ जाती है। ये का कोई कह दे कि सर पैसा गिनता हूं तो नींद आ जाती है। अरे जेब पैसा और झट जाएगा व्यक्ति, नींद नहीं आएगी। यही है ना? यही सही है। मकान सबको चाहिए, गाड़ी सबको चाहिए, बैंक बैलेंस सबको चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? घर पे बैठ के। आई नहीं रे यार, बहुत मेहनत करता हूँ यार, मैं दिन रात लगा रहता हूँ। हाँ लगा है तो दिन रात करके बेटा बाहर तो निकल ले। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सोचना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सोचना है। क्या सोच लें अब? क्या आपने क्या सोचना है? आप ठीक है, क्या सोच लें अब? तुम बताओ पैसे कैसे कमाएं, आगे कैसे बढ़े, हम पैसे कैसे कमाएं, हम आगे कैसे बढ़े, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। हमें एक हमारा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक हमें हमारा सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अरे कई लोग साथ तो स्थिति ये है कि 2 रुपए का 5 रुपए का समोसा नहीं खा पा रहा है। लॉकडाउन में स्थिति ये थी कि 1 महीने के बाद आदमी ये कहने लगा बस की नहीं है, या तो जहर खा लें या कोई दे दे।
क्यों? आप सोचिए पूरे जीवन भर के साल इतना पैसा नहीं रहा हमारे पास, कभी 1 महीने बैठ के खा पाए? कभी सोचे इसमें सब? नहीं सोचा ना? तो भैया अब तो सोच लो, अब तो मेहनत कर लो, अब तो खड़े कर दो हाथ। बहुत बढ़िया, बस 2-3 हो रहा है भाई साहब, मैं हाथ नहीं खड़ा करवाया, पर देख लेना तुम, बातों को समझिए। मेरा टारगेट ये नहीं है, देखिए मैं हवा में बिल्कुल आपको करोड़पति नहीं बनाऊंगा, मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा कि साहब आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, ऐसा बन जाओगे, वैसा बन जाओगे, लेकिन जीवन जीना तो सीख लो यार। लेकिन जीवन जीना तो सीख लो भैया। आपके भी मोड़ा मोड़ी होंगे, बच्चा बच्ची होंगे, भैया बहन होंगे, कोई तो होंगे, वो भी तो पढ़ रहे होंगे। आप उनसे कैसे कह दोगे कि एक नंबर की टॉपर हो जाए? कह पाओगे आप? आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा मेरे लिस्ट में और दैनिक भास्कर के फ्रंट पे फोटो आ जाए? नहीं चाहते क्या? कौन नहीं चाहता? चाहते हैं। तो आप क्या करोगे? क्या बमोड़ा को पापा आओ तो टॉपर बढ़िया सुतू हो जाइए। हम उदाहरण किसका दे रहे हैं? दूसरे का। हम खुद मेहनत नहीं करते। अरे आपके बच्चा बच्ची के लिए आदर्श आप लोग हो। मेरा बेटा आदर्श किसे माने? मुझे माने। कब मानेगा? जब मैं घर पढ़ा रहूंगा तब, या तब मैं बहुत अच्छी व्यवस्था कर लूंगा तब? तभी ना। इसलिए हमें क्या करना है? मेहनत करना है, सबसे पहले सोचना है। तो भैया आगे कौन कौन नहीं बढ़ना चाहता? अब दोबारा से एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो कि हाँ साहब, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अपन नहीं चाहते तो भैया हाथ नहीं खड़ा करेंगे। मैं आगे बंद कर दूं भैया। हाथ खड़ा करने में कई लोगों को शर्म आ रही है, तो मैं आगे बंद कर लूं। और मैंने सबसे पहले कह दिया था कि मैं खालिस्तान नहीं हूं। कौन नहीं हूं? खालिस्तान में क्या बना था मैंने पहले? भूत नहीं हूं। भाई साहब अब हाथ खड़ा कर दो, करके दिखाओ। बातों को समझे, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। जीवन जितना चला गया ठीक है, जो कुछ हुआ मेरे साथ हो गया। अब तो अच्छे से जी लूं, अब तो मेहनत कर लूं, जो काम मुझे चाहिए, जो टारगेट मुझे चाहिए। यार आप ये सोचिए कि 10 साल में कोई टारगेट आपको अचीव करना है, 10 साल में कोई चीज प्राप्त करना है, तो 1 साल में कर लो ना यार। कहां दिक्कत आ रही है भाई? 10 लाख रुपए अगर 10 साल में कमाओगे वो अच्छा है, या 5 लाख रुपए 1 साल में कमाओगे वो अच्छा है? 1 साल में 5 लाख कमाओगे वो अच्छा है। कि पता ही नहीं चलना 10 लाख का तो 10 साल में गए कहां, उनका तो हिसाब भी नहीं दे पा रहे आप। मकान जब बनवाते हो ना तो 1-2 लाख तो पता नहीं चल पाता है ये कहां गए। यही होता है साहब। मीटिंग हुई घर पे, मकान बनना है, कितने का? 25 लाख तो लग ही जाएंगे। 25 लग जाएंगे। जब जोड़ के बैठे 32 लाख का। यार ये 7 का लगता है। शादी करते हैं तब, अरे यार पहली बार हो रही, ले ले 10 लाख की शादी 15 लाख की पड़ी। यही होता है। वहां पर हम दिलदार बन गए। वहां पर हम क्या बन गए? दिलदार। हमारे काम में दिलदार क्यों नहीं है? हमारे काम में दिलदार क्यों नहीं है? मैंने आपसे सबसे पहले कहा था, सारे बहानों को आग लगाना। जिस दिन आपके बहाने खत्म हो जाएंगे उस दिन आप मान लेना कि आप आगे बढ़ने की राह पर। जिस दिन आपके बहाने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप पर बहानों का पुलंदा है। जैसे स्कूल जाते थे, लेट हो गए, पंचर हो गई, यही बहाना था सोलह सबसे अच्छा। सबने यूज किया होगा। जैसे मारा पंचर हो गई, वो पहले कहते थे बड़े बाद में क्या पंचर हो गई। बहाने कम से कम नए बहाने तो बना लो यार। सब मम्मी बीमार थी इसलिए कमा नहीं पाया पैसे, नहीं तो आज में आग लगा देता। पापा जी के साथ ये नहीं होता तो आग लगा देता।
मानो बड़ी ज्यादा ये नहीं होता तो आग, मेरा मकान अगर बीच बाजार में होता, पापा ने ले लिया होता ना, तो आज मैं आग लगा देता। बात जमीन अगर हमने ले ली होती तो आज मैं आग लगा देता। तो बेटा तू हाथ कब लगाएगा? तेरे पापा जमीन लेंगे तब। कई बार आपने देखा होगा, कई बार लड़के क्या कहते हैं, अरे पापा ने अगर जमीन ले ली होती ना, आज हम करोड़पति होते। तो बेटा तू ले ले, तेरे से पापा मना नहीं की। पापा ने वो बड़ी बात है, तेरे लिए मकान ले लिया, तू जमीन लेके दिखा दे भाई। पापा ने 10 बीघा ले ली, तू एक भी नहीं, तू ले ले नहीं ले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस रहे, यानी हम सिर्फ बहाने, हमें बहाने नहीं बनाना। वो मेरे साथ जाएगा तब मैं जाऊंगा, तब मैं काम करूंगा। मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी तब मैं उससे मिलूंगा, मेरे पास ऐसे कपड़े होंगे तब मैं उससे ऐसी बातें करूंगा। ये सब बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। आप अगर पेपर देने गए और आपने अगर फेल होने के बाद ये कहा कि यार मैं तो क्रिकेट खेल रहा था इसलिए फेल हो गया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, क्योंकि असफल लोगों की कोई नहीं सुनवाई नहीं है। सुनवाई किसकी है यार? सब पता तो है आप लोगों, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? सुनवाई किसकी है? हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम डरते किससे हैं? असफलता से। किससे डरते हैं? किससे? सब जब भी कभी असफल हो जाए ना, जब भी कभी असफल हो जाए ना, तो सफलता से कहो असफलता, असफलता, असफलता। कहो 3 बार असफलता, असफलता, असफलता। आगे समझ में, आगे समझ में। क्योंकि यदि आप जीत गए तो आपको भी पता नहीं पड़ेगा कि हार किसे कहते हैं और जीते क्यों। कई बार हारने के बाद ज्यादा मालूम चल पाता है कि अब हम बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। और जीत होने के चांसेस कब हैं? जीत होने के चांसेस कब हैं? जब हमने रेस में भाग लिया, जब हमने रेस में। और जीत होने के चांसेस कब नहीं है? यही है ना। अगर हम कह रहे नहीं साहब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जैसा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बेटा? पहले वहां तक तो जा, पहले वो काम तो कर ले। तो सिंपल सी बात है, आपको बस यही काम करने हैं कि सबसे पहले सोचना है, भैया जी मैं हूं, मैं अभी हूं, जब मैं नहीं रहूं तब बातें करें। अभी तो कहां थे आप? सफलता। अब असफलता से डरना नहीं है। अब हमें किससे नहीं डरना? किससे नहीं डरना हमें? यानी अगर हम असफल हो गए, हम किसी के पास गए, उसने हमारी कोई चीज नहीं खरीदी, तो नहीं करना काम आपसे। यही होता है, यही होता है, नहीं करना। अबे तो उसका क्या जा रहा, तू मत करना काम, उसे क्या नुकसान। एक जगह हॉस्टल पे कुछ लड़कों ने हड़ताल कर दी, हम नहीं खा रहे। हॉस्टल वाले कितना घाटा किसका हुआ? बच्चों का। बच्चों को नहीं मालूम था, एक में घर नहीं है, मम्मी आएंगे और कौन था बात है? हॉस्टल वाले। वही स्थिति हमारी। ऊपर वाला आपका नहीं आएगा, आपने कहा मैं काम नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा काम, तो ऐसा नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। और देखिए काम तो करना ही पड़ेगा और स्टाइल से करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर 10 दुकानें हैं किसी भी चीज की, आप मुझे एक चीज बताइए, उसमें से एक आपकी दुकान है, तो मैं आपकी दुकान से सामान क्यों लूं? हम जानते हैं, मैं आपकी दुकान सामान क्यों लूं? क्या कारण है? कोई कारण बताओ, क्या कारण है? ठीक है सर, पानी वाले सर चीज में क्वालिटी होगी। भैया जी आपकी दुकान से सामान क्यों लूं? 10 दुकानें एक सी है बाजार में, आपकी दुकान सामान क्यों लूं मैं?
विश्व जी, क्यों लूं आपकी दुकान से सामान? क्योंकि सर मैं आपको जानता हूँ। वेरी गुड। बातों को समझिए कि हम सब जानते हैं कि हमारी दुकान से व्यक्ति सामान क्यों ले, लेकिन हम उसी चीज को तो नहीं मानते। जब हम दुकान खोल रहे होते हैं तब हमें दिमाग को मालूम होता है, क्या मालूम होता है कि मैं ऐसे सबसे अच्छे से व्यवहार करूंगा, बहुत अच्छी क्वालिटी रखूंगा, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। लेकिन जैसे दुकान चलने लगती है, हम उस चीज से जो सोचा हुआ होता है वो चीज को भूल चुके होते। अरे वो चीजें भी तो याद करो कि जब आपने कोई काम शुरू किया था तो किस उद्देश्य से किया था। आप अगर जिस भी कंपनी में उस कंपनी में अगर जुड़े थे तो क्यों जुड़े थे? कभी सोचे थे साहब क्यों जुड़े थे? हम जबरन यूं ही विचार कर कि हम इस जगह पर क्यों जुड़े थे, तो आपको समझ में आएगा हमें पैसा देना। लेकिन आज वो हम चीजें भूल गए ना, तो उसका कारण कौन? तो हमें क्या करना है? एक डायलॉग जो सभी बोलेंगे, हर काम शुरू से ही होता है। हर काम शुरू 3 बार। हर काम शुरू से ही होता है। हर काम शुरू से ही होता है। हर काम शुरू से ही होता है। और हम क्या शुरू करेंगे? हम हमारा जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, हम उसे आज से ही शुरू करेंगे। आज से ही शुरू करेंगे। एक और चीज कि आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है। आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है। तो आप भी तो कई बार कहते थे कि यार मुझे ऐसा कोई काम मिल जाए, मेरे ऊपर कोई टॉर्चर ना करे, बस यार कोई मेरे ऊपर ना होना तो मैं तो आग लगा दूं। तो भैया कोई लगा दिया, कितनी आग लगाएंगे? यही होता है ना, जब हम नौकरी करते तो यार वो टॉर्चर करता है बहुत यार। अरे आपको नहीं मालूम कि आप जब तक टॉर्चर नहीं होते तब तक काम ही नहीं करते। आदत वही है, तो आदत को बदलो। हर काम शुरू से ही होता है। और एक और चीज, टारगेट जरूर बना लेना। कैसा टारगेट बना ले सर? ऐसा होगा महीने में से दो बार बिजनेस करेंगे। क्या करें हम? सिर्फ 2 बार बिजनेस करेंगे साहब, नहीं 2 बार हम काम करेंगे। ऐसा हो पाएगा? तो हमें करना क्या होगा? हमें टारगेट बड़ा बनाना पड़ेगा। आप लोग कैसे भी करके कम ना सोचें तो हम क्या सोचें? बड़ा सोचे तो हम क्या सोचें? क्यों सोचें? एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जिस चीज को आप ज्यादा चाहते हैं वो चीज आपके पास आने लगती है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का सिद्धांत होता है कि जो चीज आप चाहने लगते हैं वो चीज आपके पास आने लगती है। कई बार आप कहते हैं परेशानी थोड़ी मैंने सोची थी, गलत। आपका लड़का या भाई बहन कोई भी बाहर चला जाए गाड़ी से, 4 व्हीलर 2 व्हीलर से, आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, एक्सीडेंट ना होगा। ये ख्याल नहीं आएगा कि ऐसा होगा कि वो कोई शादी पार्टी में चला गया होगा। ख्याल हमेशा क्यों? क्योंकि हमने छवि ऐसी बनाई हमारे दिमाग की, हमने नेगेटिव ही सोचा। और फिर अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी? अपनी तो ही नहीं। तो भैया सोच तो बदल लो। तो क्या कर ले सर? हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें, खुद के प्रति ईमानदार रहें, खुद के सिद्धांत सेट करें। आप अपना टाइम सेट कर लीजिए। सभी को 24 घंटे मिलते हैं, किसी को भी 24 घंटे 1 मिनट नहीं मिलता। सभी को कितने मिलते हैं भैया जी? 24 घंटे मिलते हैं, किसी को भी 24 घंटे 1 मिनट नहीं मिलता है। आप बिल्कुल ये दिमाग से हटा दें कि वो करता है उसके पास पैसा है इसलिए वो कर सकता है, उसके पास टाइम ज्यादा है इसलिए वो कर सकता है, उसके पास हवा ज्यादा है इसलिए वो कर सकता है, उसके पास जमीन ज्यादा है इसलिए वो कर सकता है, उसके पास भाई बहन ज्यादा है इसलिए वो कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ऊपर वाले ने वो तगड़ी सेटिंग की है कि आगे बढ़ने के लिए तो आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं।
पीछे बढ़ने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार खड़े हैं, अपन तो देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन? स्वयं। आप भी आगे बढ़िए और घर के लोगों को भी आगे बढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।